रेंज देख रहे हैं। क्या नरेश थोड़ा सा आपको रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगी? मेरा मानना ये है कि वही जो पहले रेंज थी 17,200, जो प्रीवियस मेजर स्विंग लो है 17,150 200, थोड़ा ब्रॉडर रेंज है और ऊपर में 17,800 18,000, ये बड़ा रेंज है और इसी में रहना चाहिए। शॉर्टर टर्म जो है वो है 17,400 के आसपास एक रहेगा और 17,750। बट ओवरऑल ये पीरियड ऑफ टाइम है कि जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना और ब्रॉडर मार्केट सिलेक्टिव मूव्स कंटिन्यूड रहेंगे। कि अगर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज जो हाई बनाया वो 18,000 इक्विवेलेंट निफ्टी का जो रिसेंट मूव बना था टुवर्ड्स दैट उससे भी हायर है। तो मेरा मानना यह है कि इंडेक्स देखना बंद करना चाहिए जब तक 17,200 या 17,800 नहीं टूटता और स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। तो आपकी ट्रेडिंग बेट्स क्या है? सबसे पहले बाई रहेगा एसबीआई पर, जहां पे एक फ्लैग ब्रेकआउट हो चुका है 530 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 525, टारगेट होगा 560 प्लस। दूसरा बाई रहेगा अशोक लेलैंड, जहां पे क्लियर कट ब्रेकआउट अब हो चुका है। थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि स्टॉक ने आज अच्छा खासा मूव दिया है, बट एक मेजर ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे जो 143 का फर्स्ट रेंज था, फिर उसके बाद जो 151 से लेके 156 का रेंज था, सब रेंजेस सब रेजिस्टेंसेस क्रॉस हो चुके हैं। यहाँ पे टारगेट होगा 200 रुपीज का मीडियम टर्म में, स्टॉप लॉस रहेगा 155। लेलैंड और एसबीआई आज सुबह हमने देखा था, मॉर्निंग में भी हमारे रिकमेंडेशन में स्टॉक दिखा था, एक्सपर्ट्स ने दिया था, और साथ ही रेंज थोड़ी सी नीचे की तरफ, तो मोर और लेस सबका रेंज का सपोर्ट वही है 17,200 250। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया नरेश, ये सारी पिक्स और ये रेंज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। देखा था मॉर्निंग में भी हमारे रिकमेंडेशन में स्टॉक दिखा था, एक्सपर्ट्स ने दिया था, और साथ ही रेंज थोड़ी सी नीचे की तरफ, तो मोर और लेस सबका रेंज का सपोर्ट वही है 17,200 250। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया नरेश, ये सारी पिक्स और ये रेंज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इस बीच कुछ और नंबर्स भी हम देख रहे हैं, सेल्स नंबर्स, आई मीन ऑटो सेल्स नंबर्स। यहाँ पर अब आप देखें तो टीवीएस मोटर के नंबर आए, अनुमान जो था वो अनुमान के ऑलमोस्ट आसपास ही, अनुमान से थोड़े से बढ़कर ही आए, और हम देख भी रहे हैं कि टू व्हीलर स्पेस हो और साथ ही ट्रैक्टर स्पेस हो, यहाँ नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद भी थी। टीवीएस मोटर का स्टॉक भी इस पर रिएक्ट कर रहा है, लगभग 3% तक की मूव आपको इस स्टॉक में दिख भी रही है। तो ये ऑलमोस्ट इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, स्ट्रीट को अच्छी अनुमान बढ़त की उम्मीद थी और वो बढ़कर आए भी हैं। इस बीच कुछ और स्टॉक्स हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑटो पैक में ऑटो का ट्रिगर है, ऑटो एंसिलरी के थ्रू भी कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसे प्ले आउट करते हुए देख रहे हैं। ऑटो एंसिलरी चाहे टायर स्पेस हो, इंजीनियरिंग स्पेस हो, कुछ हद तक इन सब स्पेसेस में कौन सी स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है? इंजीनियरिंग स्पेस में क्या व्यू रहेगा रुद्रा? ये मिड कैप स्पेस में इंजीनियरिंग लाइक एआईए इंजीनियरिंग, अपार इंडस्ट्री, इनमें से क्या सबसे ज्यादा चार्ट पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जो यहाँ से अब भी एंट्री ले रहा हूँ? क्योंकि ये स्टॉक्स आज के नहीं चल रहे, पिछले कई समय से चल रहे हैं, लेकिन अब अगर इनमें किसी ने एंट्री पहले मिस कर दी हो तो क्या इन लेवल्स पर एंट्री आप देख पा रहे हैं? Priyanka, first of all, AI engineering stock has given a clear bottom sign. वो signal आया है 1800 पर, and with support of volume, this stock went up from those levels to levels closer to 2,350. From 2,350 zone again, stock had some consolidation, gave a fresh breakout, and now the stock is just consolidating at around 2,650. I'm telling you much before breakout that yes, technically 2650 it will again do the breakout there and give a big move to levels closer to 3,000, and then again it will consolidate. This is a no-brainer stock to buy at any price and keep it in your portfolio. Thanks for asking a technical view on good stock like AIA Engineering. I will be a buyer at current market price, and on any dips to 2,490 2,500 zone, if you get it, you can definitely add, or else at current market price buy and keep it in your portfolio. Stock is headed towards 3,000 plus level and it is a very strong buy. AIA Engineering.